अयोध्या में हनुमानगढ़ी के गद्दीनशील महंत प्रेमदास ने सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए हनुमान के निशान के साथ राम जन्मभूमि रामलला का दर्शन पूजन किया और 56 भोग अर्पित किए। महंत प्रेमदास ने शाही जुलूस के साथ सैकड़ों नागा साधुओं के साथ रथ पर सवार होकर हनुमानगढ़ी से सरयू घाट पहुंचे, जहां उन्होंने सरयू स्नान कर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अयोध्या में हनुमानगढ़ी की पंचायती परंपरा है, जिसमें 4 पट्टियां सागरीय, उज्जैनीय, बसंती और हरिद्वारी की महंतों की परंपरा है। 4 महंतों के ऊपर एक श्री महंत गद्दीनशील होते हैं, जो राम की सेवा में समर्पित रहते हैं और हनुमानगढ़ी की 52 बीघा के दायरे में रहते हैं। ये पहली बार है कि महंत प्रेमदास हनुमान जी के प्रतिनिधि के रूप में हनुमानगढ़ी की परिधि से बाहर जाकर रामलला का दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने हनुमानगढ़ी के पवित्र निशान के साथ रामलला के दरबार में दर्शन किया और हनुमान जी को विशेष भोग अर्पित किया। शाही जुलूस में ऊंट और घोड़ों पर सवार साधु जय श्री राम के उद्घोष करते नजर आए। हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं ने शाही जुलूस में तलवारबाजी और लाठीबाजी का करतब दिखाकर अपनी ताकत का एहसास कराया। इस दौरान हनुमानगढ़ी के शाही जुलूस का स्वागत नगर विधायक वेद प्रसाद गुप्ता और जिला प्रशासन के अधिकारी डीएम निखिल टीकाराम तथा एसएसपी राजकरण नैयर ने पुष्प वर्षा कर किया। मंदिर से गद्दीनशील जी की एक शोभा यात्रा निकली है, जो कि अभी सरयू स्नान करने के उपरांत श्री राम जन्मभूमि रामलला जी के दर्शन करने के लिए जा रही है। उसी क्रम में शहर में जगह जगह पे उनका स्वागत किया जा रहा है। इस समय हम लोग नया घाट चौकी पे हैं। इस पूरे रूट पे हम लोगों के द्वारा पुलिस डिप्लॉयमेंट की गई है। रूट को विभिन्न सेक्टर्स में बांट करके राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल को डिप्लॉय किया गया है, ताकि अच्छे तरीके से सब चीज़ें संपन्न हो सके और जो भारी संख्या में श्रद्धालुगण व अन्य टूरिस्ट जनपद अयोध्या जी में आ रहे हैं, उनको भी कोई असुविधा ना हो, इसके लिए यातायात व अन्य प्रबंध भी किए गए हैं। चरणों में निवेदन है कि जो ऐसा आतंकवाद किया है, जो अपने मान और मान के ऊपर वो आघात किया है, ऐसे लोगों को पकड़ करके उनको सामने ला करके कटघरे में खड़ा करके अब कठोर से कठोर सजा दिया जाए, यही हमारी प्रार्थना है। ही ऐतिहासिक क्षण है और इसीलिए हमें अनुमान था कि काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आएंगे, साथ ही साथ जो साधु संत हैं वो भी आएंगे और हनुमानगढ़ी में जितने भी संत हैं वो भी सब इसमें शामिल होंगे। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ व्यवस्था पुख्ता रखी थी और यहाँ पर काफ़ी स्थानीय लोग भी आए हैं, जिन्होंने यहाँ पुष्प वर्षा के माध्यम से या जो यहाँ पर गद्दीनशील जी है और अन्य जो यहाँ पर पूज्य संत हैं उनका आशीर्वाद लेने का भी लोगों ने प्रयास किया है और आशीर्वाद प्राप्त भी किया है। तो इसीलिए व्यवस्थाएं हमने उस हिसाब से रखी थी और निश्चित ही ये शहर के लिए, इस धाम के लिए एक ऐतिहासिक पल है और उसी हिसाब से यहाँ पर आज हर्षोल्लास भी देखा गया। गद्दीनशील जी महाराज के नेतृत्व में अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर, अक्षय तृतीया, अक्षय मतलब जिसका क्षय ना हो, वो अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर जिस समय ज्योतिष के अनुसार सूर्य और चंद्रमा अपने उच्चस्थ पद पर प्राप्त करते हैं, उच्च फल मिलता है सूर्य और चंद्रमा से। उस पावन पर्व के अवसर पर या प्राचीन परंपरा थी, हम लोग सुना करते थे कि हमारे हनुमानगढ़ी के गद्दीनशील जब निकलते हैं तो इस तरीके से निकलते होंगे। लेकिन मेरे जीवन काल में जब से मैं हनुमानगढ़ी में सन 86 से आया, तब से यह परंपरा विलुप्त थी, हमने कभी नहीं देखा। इस परंपरा में आज अक्षय तृतीया के दिन भगवान हनुमान जी के प्रतीक के स्वरूप में हनुमान जी का निशान श्री रामलला दरबार में भगवान राम के अपने नवीन भवन में प्रवेश के बाद पहली बार पूज्य गद्दीनशील जी के नेतृत्व में हम लोग सरयू जी का स्नान करने के बाद भगवान राम का दर्शन करेंगे। निश्चित रूप से इसका अक्षय पूर्ण देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए लाभदायक होगा। जय श्री राम।